आगे की तरफ आता हूं, यहां से फिर वो अपना नजरिया देते हैं। ये बड़ा शानदार है। और यहां पर जाके फलीजो साहब सिंध के लीडर नहीं रहते। यहां पर आप देखें ये मजमून शुरू से ही, पहली बात तो कहते हैं आल पाकिस्तान पॉलिटिक्स का नजरिया हमारा ठीक नहीं रहा, हमने पहले ऑल इंडिया पॉलिटिक्स की, फिर अब हमने, लेकिन साथ ही तीसरी लाइन में वो खुल जाते हैं। वो बड़े आराम से एक फिक्रा है कि सिंध का जो दुख है वो पूरी तीसरी दुनिया और पूरे बर्रे सगीर और पाकिस्तान की तकलीफ का एक छोटा सा हिस्सा है। यहां से उनका ग्लोबल पर्सपेक्टिव आता है। वो न्यू कॉलोनियलिज्म को यहां पर वो बताते हैं कि अब सबसे पहले वो पहला पास्टुलेट उनका वही होता है कि फ्यूडलिज्म के बगैर, फ्यूडलिज्म को खत्म किए बगैर इनकलाब नहीं होगा। फिर बड़ी ही चाबक दस्ती के साथ, बहुत ही जहानत के साथ वो बुनियादी तौर पर अब आप देखें कि मैं क्यों कह रहा हूं कि वो कौमी जमहूरी इनकलाब तो करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी कौमी आज़ादी सिंध की उनके सामने है, लेकिन वो साथ साथ उसके बुनियादी तबकात कौन है। तो बुनियादी तबकात बताते हैं कि आपके इनकलाब के बुनियादी तबकात पर, तो बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन में और पीपल्स डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन में फ़र्क यही है कि उसमें वो जो बुर्जुआजी होती है या लीड होती है, उसके पीछे मजदूर किसान लगते हैं और कहते हैं कि ये हमें आज़ादी दिलाएगी, फिर हम इनसे आज़ादी। लेकिन जो पीपल्स डेमो, उसमें मजदूर किसान, तो वो क्लियरली, बहुत क्लियर बताते हैं कि मजदूर और किसान बुनियादी तबकात हैं इनकलाब के। साथ ही फिर उससे आगे आते हैं कि हमारे अब इसके बाद वो कहते हैं कि हमने अपने फ्यूडल से लड़ना है। साथ ही कहते हैं लेकिन अगर हम अपने फ्यूडल से लड़ेंगे तो साथ ही हमारा मुकाबला तो पंजाब के जागीरदार के साथ है और अफसरशाही के साथ है। वहां से वो बैकफुट पे आते हैं और बड़ी ही चाबक दस्ती के साथ वो बुनियादी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता अपने दुश्मन तबकात की आइडेंटिफाई करते हैं और जागीरदारों के भी दो हिस्से कर देते हैं सिंधी, जो गद्दार हैं और जो दुश्मन हैं, वो जालिम हैं, उनको अलहदा कर देते हैं। फिर वो कहते हैं यहाँ पर आके फिर वो एक लिस्ट पूरी बनाते हैं कि ये अनजाने में ना अनजाने में हमारे दुश्मन हैं, लेकिन बहरहाल मुखालिफ तबकात हैं। तो बड़ी तेज़ी के साथ वो यहाँ पर एक तवील लिस्ट से गुजरते हैं और बहुत कंक्रीट अंदाज से बताते हैं कि तरक्की पसंद, लेकिन ओपन रहते हैं। अभी मैं हैरान इस पर था कि इन्होंने फलीजो साहब ने दुश्मन तबकात नहीं कहा, यहाँ तक कि जो पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जागीरदार भी हैं उनको भी वो दुश्मन तबकात में नहीं रखा हुआ। जो अगली लिस्ट है कि ये जाने अनजाने में हमारे मुखालफत हैं, लेकिन दोस्त तबकात उनके बहुत क्लियर हैं। दोस्त तबकात कौन है? मजदूर, किसान सिंध के, ठीक है, सिंध की मिडिल क्लास जो कि तरक्की पसंद है, जो कि मुखलस है इनकलाब के साथ। फिर वहां से होते हुए साथ ही ये प्योर माओइस्ट टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं कि एंड पे वो एक जो तरक्की पसंद फ्यूडल है उसको साथ मिलाते हैं। लेकिन साथ ही जिस तरह आपने देखा होगा माओइस्ट स्ट्रेटजी में भी दुश्मन तबकात में जागीरदार सरमायादार हैं, लेकिन एक छोटी बुर्जुआजी को वो अपने साथ मिलाते हैं। लेकिन वहां पर एक एहतियात बताते हैं कि महदूद वक्त के लिए और खास जरूरत के तहत हम इसे शामिल करेंगे। ये बड़ी अहम बात होती है, इनकलाब के दौरान नहीं, इनकलाब से पहले तैयारी के दौरान नहीं, एंड पे कहाँ किस तरह, क्योंकि